बादलों के तेवर इन दिनों देश के पहाड़ी इलाकों पर भारी साबित हो रहे हैं। बेतहाशा बारिश की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बारिश की वजह से ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए हैं। अब मंडी में भगवान शिव का सैकड़ों साल पुराना पंचवक्त मंदिर भी जन सैलाब से घिर गया था, लेकिन 2 दिन में ही जल स्तर तेजी के साथ नीचे आया। अब मंदिर पूरी तरह से पानी से बाहर है। भगवान शिव की महिमा ऐसी है कि सैलाब भी इस शिव धाम का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। देखिए मंडी से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया तो महादेव का ये मंदिर जब सैलाब से घिर गया। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी उफान पर आई और मंडी का प्रसिद्ध पंचवक्त मंदिर पानी के तेज बहाव के घेरे में आ गया। रविवार सुबह यहां पंचवक्त मंदिर के अंदर व्यास नदी का पानी पहुंच गया था। शाम होते होते मंदिर के आसपास जल प्रलय जैसे हालात हो गए। शाम 6 बजे के आसपास मंदिर परिसर का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। मंदिर को नदी पार के इलाके से जोड़ने वाला पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गया। लेकिन 3 दिन तक लगातार भारी बारिश और सैलाब के बावजूद शिव का ये धाम पूरी तरह सुरक्षित है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये 550 साल पुराना भगवान शिव का पंचवक्ता मंदिर है। मंडी में इसकी बहुत सारी मान्यता और सिर्फ मंडी ही नहीं, आसपास के कई इलाकों के लोग इसे देखने के लिए आते हैं। जिस दिन ये मंदिर लगभग जलमग्न हो चुका था वो सावन का पहला सोमवार था और ये ब्यास नदी जिसके ठीक किनारे पर भगवान शिव का ये मंदिर बसा है, जब इसका जलस्तर बढ़ने लगा, पंडोह डैम से आया हुआ पानी अपने साथ ये देख रहे हैं, ये पूरा रेत और ये मलबा लेकर के आया लगभग 10 से 12 फीट ऊपर। और अब मंदिर जो है लगभग ये पूरी तरह से दूसरे इलाकों से लगभग कट सा गया है। हालांकि ये देखिए नदी के दूसरी तरफ यह पहाड़ी नाला है, उसके दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों के लिए आगे एक पुल था, वो पुल बह चुका है, इसलिए उस तरफ के लोग यहां से नहीं आ सकते। साथ ही ये देख रहे हैं आप कितना ऊंचा, लगभग जमीन से 8 से 10 मीटर तक मलबा गया हुआ है, जो अपने साथ ये बयां करता है कि आखिर यहाँ पर सैलाब अपने साथ क्या लेकर के आया। अब ये मंदिर का पूरा रास्ता कट चुका है, लेकिन इसकी मान्यता देखिए। इस स्ट्रक्चर को देख करके आपको बाबा केदार धाम याद आ रहे होंगे। बाबा केदारनाथ का मंदिर और ये पंचवक्त मंदिर में कई सारी समानताएं हैं। मसलन ये जो हिस्सा है पीछे का, लगभग इसी हिस्से ने इस पूरे मंदिर को नुकसान होने से बचाया है, ब्यास के करंट से बचाया है। वो क्यों? क्योंकि 2013 के सैलाब में उसी तरह केदारनाथ मंदिर का जो पिछला हिस्सा था, जिसने बड़े बड़े पत्थरों को रोका और फिर सैलाब गुजर गया, मंदिर को जरा सा भी खरोंच नहीं आई। आज कुछ ऐसे ही स्थिति हमने यहां भी देखी है। लगभग 2 बड़ी लहर पानी की आती है। 2 रातें लगातार यहां पर कई घंटे तक मूसलाधार बारिश और ये जल प्रवाह आया, लेकिन मंदिर के इस हिस्से ने, जहां बाबा खुद विराजमान है, इसके चलते संभवतः ये आस्था ही तो है, ये विश्वास ही तो है कि ये लोग मानते हैं कि इसकी वजह से मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पानी अब उतर चुका है। 3 दिन बाद जब पानी उतरा तो मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैरान करने वाली थी। नदी के पानी के साथ आई रेत और मलबे से मंदिर परिसर भरा हुआ था, लेकिन भगवान शिव और नंदी की प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अब आपको पंचमुखी शिव के धाम के सबसे प्रमुख द्वार पर लिए चलता हूं और ये वो पहला हिस्सा है। हालांकि लोग जिस तरफ उतरते हैं सीढ़ियों से, उसके बाद यहाँ से आते हैं। अब देख रहे हैं कितना खतरनाक हो गया यहाँ पर। दरअसल रेत का टीला है, कितना भी आप संभालने बड़ी मुश्किल होती है। और ये मंदिर का पहला गेट है। शिव कौशिक जी, पहला द्वार है, ये पहला द्वार है, मुख्य द्वार। आप यहीं से कहते हैं कि आप प्रवेश करें तो सीधा मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखिए दरवाजा मजबूत तो था, लेकिन पानी की शक्ति के आगे ये टिक नहीं पाया। काफी हिस्सा बह गया है, सब कुछ बेंड हो गया और ये जड़ हो गया, ये खुल नहीं सकता। हम आपको अंदर लिए चलते हैं। यहां पर आना थोड़ा सा मुश्किल है। और अंदर ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हैं। महादेव का ये शिवलिंग है, उसके ऊपर घंटी लगी हुई है और संभवतः ये बाबा का शिवलिंग है। उसके पीछे मैं नंदी देख पा रहा हूं और फिर प्रमुख मंदिर है। अंदर घुप अंधेरा है और सिर्फ अगर आप कुछ देख सकते हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेत है, ये पूरा मलबा है। ये संभवतः परिक्रमा का इलाका था कि आप शिवलिंग के किनारे परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ देखेंगे यहाँ पर तो अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान मंदिर को अंदर से नहीं। देखिए अंदर के जितने भी स्ट्रक्चर हैं सब जैसे के तैसे खड़े हैं। अगर कुछ आया है अंदर तो वो सिर्फ रेत है, यानी इसे अगर प्रशासन लग जाता, स्थानीय लोग लगते हैं, तो संभवतः
कुछ ही समय में निकाल लें। ये चूंकि मैं इसको पहचान पा रहा हूं, ये नंदी महाराज हैं। ये नंदी महाराज की पूंछ दिखाई पड़ रही है, आगे सींग है और उन्हीं के ऊपर यहां पर ये घंटी लगाई गई है और ठीक आगे वो प्रमुख द्वार है जो अभी बंद है, जहां पर साक्षात शिव शंकर विराजमान है और ये पूरा इलाका अभी जो है वो इस समय रेत से दबा हुआ है। ये पहली बार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उस पंचमुखी शिव मंदिर की मंडी की, जिसकी मान्यता बतौर छोटी काशी, और ये मानते हैं कि साक्षात शिव यहाँ विराजमान है। हिमालय की इन घाटियों में लोगों को यहाँ से आशीर्वाद मिलता है, पुण्य कमाने न जाने कहां कहां से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन ब्यास का जब जलस्तर बढ़ा तो इस मंदिर में बहुत सारे निशान वो तबाही के छोड़ गया। लेकिन इस मंदिर को भी अगर आप देखें तो अंदर से भी इसकी रचना पूरी तरह से केदारनाथ मंदिर से मिलती जुलती है। यहां पर भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ये विश्वास ही तो है कि बाबा ने मंडी को बचा लिया। मंदिर के पूरे परिसर में हर जगह सैलाब के निशानी बिखरे हैं। बाबा भैरवनाथ का मंदिर भी रेत से घिर गया है। ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, मतलब आप बाबा के प्रति सबकी आस्था रही है, लेकिन बाबा भैरवनाथ के मंदिर में भी चूंकि पानी आप समझिए लगभग यहां तक पहुंचा था और इसीलिए अपने साथ जब वो पानी उतरता गया तो कचरा भी लेकर के आया, काफी मलबा लेकर के आया और ये सारी रेत अब यहां जमा हो गई है। बाबा के दर्शन कर पाना इस समय मुश्किल है संभवतः, क्योंकि बाबा भैरवनाथ जहां पर हैं, हालांकि मंदिर को बंद कर दिया गया था कि यहां लोग ना आने पाए, तो अब बाबा भैरवनाथ का जो मंदिर है वो तो दिख रहा है, लेकिन अंदर उनकी जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, टूट चुका है। और एक तरफ ब्यास नदी है, दूसरी तरफ ये नाला है। दरअसल पहाड़ की जो अलग अलग नदियां हैं उनसे नाले बनते हैं और ये नदी नाला जब अपने उफान पर आया तो इसके साथ ये पुल बना हुआ था। दरअसल मंडी शहर के ज्यादातर लोग मंदिर आते थे इसी पुल के जरिए। यहाँ पर एक छोटा सा लोहे का पुल था और काफी मजबूत पुल, आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। लेकिन जब सैलाब आया तो रविवार की देर शाम उस सैलाब के चलते ये पूरा पुल भी बह गया हो, लग ही नहीं रहा था जैसे कि लोहे का पुल हो। पंचवक्त मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की एक बड़ी मूर्ति है जिसके 5 मुख हैं। मंदिर का मुख्य द्वार ब्यास नदी की ओर है। पंचवक्त महादेव मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित स्मारकों में से एक है। सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर ने कुदरत के तमाम रूप देखे हैं। इस बार कुदरत के रौद्र रूप को परास्त करके इस मंदिर ने शिव भक्तों की अनंत आस्था को और मजबूत कर दिया है। मंडी से परी शर्मा और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ बारिश से हालात गंभीर बने हैं। इंसानों के लिए मौसम लगातार चुनौती बना हुआ है। विपरीत हालात में अंबाला में मिशन जिंदगी जारी है। सेना, एनडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कई लोगों की जिंदगी बचाई है। आफत के बीच मिशन जिंदगी लगातार जारी है। कहीं उफनती दरिया का शोर है, तो कहीं सड़कें ही दरिया बन गई है। बाढ़ बारिश से बिगड़ते हालात के बीच हरियाणा के अंबाला में मिशन जिंदगी जारी है। सेना, एनडीआरएफ और पुलिस मिलजुल कर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ऐसे ही एक अभियान में 730 लड़कियों की जान बचाई गई। रस्सी की मदद से ह्यूमन चैन बनाकर इन लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। ये लड़कियां चमन वाटिका कन्या गुरुकुल की छात्राएं हैं। गुरुकुल की बिल्डिंग में फंसी इन छात्राओं को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। कहीं कहीं पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि इंसान तो क्या, बस भी पानी के आगे बेबस है। अंबाला यमुनानगर रूट पर पानी के प्रवाह ने एक भारी भरकम बस को पत्ते की तरह उलट दिया। बस में मौजूद सभी यात्री लहरों के बीच फंस गए। सभी यात्री बस के ऊपर चढ़ तो गए, लेकिन पानी से घिरे होने की वजह से निकलना मुश्किल था। ऐसे में पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी यात्रियों को कड़ी मशक्कत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बस पानी में बह न जाए, इसके लिए रस्सी की मदद से बस को बांधा गया और फिर क्रेन की मदद से सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल रोडवेज की बस है जो कालपीपुर के पास हाईवे के ऊपर काफी पानी हो रखा है और उसके अंदर वो पलट गई है। तो उसमें 27 सवारियां थी, जिनको हमने, हमारे मुलाजिमों ने, जो टीम थी, एएसआई छत्रपाल, एएसआई सतपाल, एससी चंद्रभान और हमारे मुलाजिम साथियों की जो टीम में थी, उनके साथ हमने उनको रेस्क्यू किया, सभी को निकाला। सभी सुरक्षित है, बस को भी निकाल लिया गया है।
अंबाला में पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। घग्गर, टांगरी और मारकंडा नदी के उफान पर आने से आसपास के दर्जनों गांव में बाढ़ के हालात हैं। उफान पर बह रही घग्गर नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। शालीमार कॉलोनी, हरिनगर, अशोक विहार के साथ कई कॉलोनी में कई फुट पानी जमा हो गया। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे को देखकर कहना मुश्किल है कि ये हाईवे है या कोई दरिया। चारों ओर पानी ने घेराबंदी कर दी है। कारें या स्कूटर ही नहीं, सरकारी बसें भी पानी के तेज बहाव के आगे बेबस है। अंबाला जिले में पिछले 3 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ 493 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हाईवे पर जा रहे एक शख्स तेज बहाव की चपेट में आ गया और बहने लगा। उसे बचाने गया शख्स भी बहने लगा, जिसके बाद कुछ लोगों ने रस्सी की मदद से दोनों को बाहर निकाल लिया। अंबाला में आसमानी आफत की तस्वीरें जगह जगह नजर आ रही हैं, लेकिन मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच लोगों की सलामती के लिए मिशन जिंदगी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर से ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कुदरती आफत के बीच में मिशन जिंदगी भी लगातार जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश और बाढ़ चुनौती बन गया है और ऐसे में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ किसी देवदूत की तरह पहुंचकर रेस्क्यू मिशन में लगातार जुटी हुई हैं। खौफनाक लहरों के बीच मिशन जिंदगी की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की है। उफनती लहरों के बीच एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नदी के दूसरे छोर पर फंसे कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला। उफनती लहरों के ऊपर एक लंबी रस्सी की मदद से वहां फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया। जरा सी चूक जिंदगी भर भारी पड़ सकती थी, लेकिन एनडीआरएफ के जवानों ने बड़ी कुशलता से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। मंडी में बाढ़ बारिश से हालात खराब है। बारिश का दौर फिलहाल तो थम गया है, लेकिन ब्यास नदी के उफान के चलते मुश्किल बढ़ गई है। हालात को देखते हुए भ्यूली और सैली खंड के दर्जनों परिवारों को घर से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इस सबके बीच प्रशासन अलर्ट पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। हिमाचल के ऊना से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। ऊना में पुलिस ने सोनभद्रा नदी की तेज धारा से एक युवक को रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। दरअसल भारी बरसात की वजह से सोनभद्रा नदी उफान पर है। ऐसे में इन्हीं उफानी लहरों के बीच एक युवक फंस गया। पूरी रात ये वहीं फंसा रहा। फिर जब सुबह ऊना पुलिस वहां पहुंची तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला। सबसे पहले पुलिस के 2 जवान पानी की धारा को धीरे धीरे काटते हुए तैरकर लड़के के पास पहुंचे। फिर पुलिस के दूसरे जवानों ने रस्सी के सहारे उससे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देहरादून में देवदूत के रूप में पहुंचे एसडीआरएफ के जवानों ने 12 लोगों की जान बचाई। उत्तराखंड पुलिस की जानकारी पर एसडीआरएफ की टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए उफनती धारा में फंसे इन लोगों को बाहर निकाला। बचाए गए 12 लोगों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग पानी का स्तर बढ़ने से नदी में फंस गए थे। पूरे देश में आसमानी आफत के बीच एनडीआरएफ ने हर एक जिंदगी की सलामती के लिए मोर्चा संभाला हुआ है। जालंधर के कस्बा शाहकोट इलाके की ये तस्वीर है, जहां एनडीआरएफ बाढ़ बारिश से लोगों की जान बचाने में जुटा है। पूरा कस्बा पानी में डूबा है। एनडीआरएफ के जवानों ने घरों में फंसे लोगों को बोट में बिठाकर रेस्क्यू किया। पंजाब के पटियाला के चितकारा यूनिवर्सिटी कैंपस में अचानक सैलाब ने घुसपैठ कर दी। घुटनों तक पानी भर गया तो छात्रों ने टेबल पर आश्रय लिया। हालात की ओर बिगड़ने से पहले ही एनडीआरएफ के जवानों ने यूनिवर्सिटी के इस एरिया में मौजूद सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राजस्थान के बाड़मेर में एक बस सड़क पर बह रहे पानी की तेज रफ्तार के आगे बेबस हो गई। बस बेकाबू होकर पलट गई। करीब 18 लोग बस के अंदर फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही आसपास के लोगों ने सभी यात्रियों को बस से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। असल में हरियाणा के यमुना नगर से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जो एक दिन पहले दिल्ली की सीमा में आ चुका है। दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर यमुना के पानी में बढ़ोतरी नजर आ रही है।
ऐसे में पुराने लोहे के पुल पर ट्रेनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही यमुना किनारे वाले इलाकों को भी खाली करवा दिया गया है। तो यमुना के बढ़ते जलस्तर से क्या कुछ हाल है वो आप देख रहे हैं लगातार। और दिल्ली में यमुना नदी उफान पर तो है ही, अब तक 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी हरियाणा से छोड़ा जा चुका है। क्या है यमुना के ताजा हालात, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा। यमुना का जो लेवल है वो 206 को क्रॉस कर गया, यानी खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त यमुना नदी जो है वो दिल्ली के अंदर बहती हुई नजर आ रही है। ये टॉप एंगल व्यू है जो कि ओल्ड यमुना ब्रिज का पुल है, जहां पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। रेलवे की जो पूरी आवाजाही है उसको बंद कर दिया गया। लगभग 14 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है आनंद विहार की तरफ से। ये तस्वीरें आप देखिए कि यमुना का इस वक्त विशाल रूप जो है वो इस वक्त दिल्ली में जो है वो नजर आ रहा है। जितने भी लो लाइन एरिया अगर आप देखेंगे, आसपास के तमाम जो खेत थे जहां पर सब्जियां उगाई जाती थी, उन हिस्सों के अंदर पानी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खतरे के निशान 206 को क्रॉस कर चुका है इस वक्त, और लगातार जो लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है उसके बाद से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। क्योंकि अभी बात की जाए तो 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी जो है वो कल छोड़ा गया था, और उसके बाद एक बार फिर से लाखों क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसके बाद से निचले जितने भी इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। यही वजह है जिसके चलते जो ओल्ड यमुना ब्रिज है उससे होकर के गुजरने वाली तकरीबन 14 ट्रेनों की आवाजाही को जो है वो फिलहाल रोका गया है। रेलवे की तरफ से उसको डाइवर्ट किया गया है, यानी कि जितनी भी ट्रेनें लोहे के पुल से होकर के गुजरती थी उनको फिलहाल अब आनंद विहार की तरफ से मूव किया गया है। ट्रैफिक की आवाजाही को रोका गया है। इसके साथ ही जो निचले इलाके हैं, चाहे वो बुराड़ी है, इसके अलावा अगर बात की जाए उस्मानपुर है, निचले इलाके नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर इलाकों जहां पर बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है, उसको लेकर के प्रशासन जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। तमाम जो कैंप्स जो है वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को निचले इलाकों से हटा करके ऊपर लाया जा सके, क्योंकि बाढ़ का खतरा लगातार इन इलाकों में बढ़ रहा है। दिल्ली में डेंजर लेवल से ऊपर बह रही यमुना नदी की वजह है हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा लाखों क्यूसेक पानी, जिससे यमुना नदी उफान पर चल रही है। देखिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र चौहान की ये रिपोर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश मैदानी इलाकों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। अगर हथनीकुंड बैराज की बात करें तो पानी का ये बहाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहाव मैदानी इलाकों में किस तरीके से सैलाब ला रहा है, और ये सैलाब परेशानियों का भी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर अब तक प्रति सेकंड 3,21,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ यहां से लगातार जा रहा है, और दिल्ली पहुंचते पहुंचते ये पानी मैदानी इलाकों के हरियाणा के अंबाला, पानीपत, सोनीपत, करनाल जिलों में भी तबाही मचाएगा। रिकॉर्ड बारिश मैदानी इलाकों में हो रही है, पहाड़ी इलाकों में हो रही है, और उसका असर ये पानी दिख रहा है। हालांकि अभी की बात करें, सुबह से मौसम साफ था, लेकिन धीमी धीमी बारिश अभी भी यहां पर होने लगी है, और जाहिर सी बात है ये सिर्फ मानसून की शुरुआत भर है। आने वाला पूरा मौसम अभी बाकी है, और इसी तरीके से ये परेशानी का सबब भी आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, हथनीकुंड बैराज। अब मैदानी इलाकों की तस्वीर भी देख लीजिए। मैदानी इलाकों में सैलाब के संकट की वजह है पहाड़ों पर लगातार होती जा रही मूसलाधार बारिश। हिमाचल के मंडी में बाढ़ की वजह से हालात मुश्किल में हैं। कई घरों को नुकसान हुआ है। प्रशासन ने कई लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। देखिए हमारे सहयोगी मंजीत सहगल की ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त मंडी जिला से थोड़ी सी राहत की खबर आ रही है, क्योंकि पिछले 12 घंटों से बारिश थमी हुई है। इस वक्त हम लोग मंडी के सौलीखड्ड क्षेत्र में मौजूद हैं। मेरे दाईं ओर आप देखें तो किस तरह से जो बारिश का पानी है, जो बाढ़ का पानी है, यहां पर तबाही मचा कर गया है। कल ही हमने देखा था कि 15 से 20 फीट तक जो पानी था वो यहां पर था, और इस घर की 3 मंजिलें उस बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी। लेकिन जैसे ही बारिश थमी, पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा, और इस वक्त हम देख सकते हैं कि पानी का जो जल स्तर है बाढ़ के पानी का, वो 15 से 20 फीट तक कम हो गया है। लेकिन पीछे देखिए कितनी गाद जो बाढ़ का पानी छोड़ गया है, और तबाही का मंजर आप देखिए, किस तरह से सीवरेज की पाइप्स, पेयजल की पाइप्स, या फिर कह लीजिए बिजली आपूर्ति का जो ट्रांसफार्मर था वो भी खराब हो गया है।
बाढ़ का पानी कम भले ही हो गया हो, लेकिन तबाही का मंजर इतना बड़ा है कि अभी भी उसे देखकर डर लग रहा है। अकेले मंडी में ही 113 घरों को खाली करवाया गया है। इन घरों को गिरने का खतरा था और इनमें रह रहे लोगों को कई शिविरों में शिफ्ट किया गया है और प्रशासन ने अभी भी एहतियात के तौर पर इन घरों में लोगों को लौटने की इजाजत नहीं दी है। जहां तक राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों में 30% से ज्यादा बारिश हुई है और अभी भी मौसम विभाग ने 6 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है, जिसमें मंडी भी शामिल है और 8 ऐसे जिले हैं जहां पर अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, मंडी। तो मंडी के क्या हालात हैं आपने देख लिया और समझ लिया। और इस मानसून सीजन में देखिए भारी बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली के साथ साथ घरेलू बिजली दोनों ही से खतरा बना रहता है। यही नहीं, नदी नालों के पास बसे गांव के लोगों पर तो बाढ़ का खतरा ज्यादा है। ऐसे में आप जहां भी हैं, जिस शहर या गांव में रहते हैं, मानसून के प्रकोप को झेल रहे हैं, उन सभी के लिए घर या बाहर रहने की स्थिति में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। उसको समझिए जरा। भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति में घर की बिजली का मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। घर में पानी आने के रास्ते बंद कर दें। घर की कीमती वस्तुएं, कागजात अपने पास रखें या ऊपरी मंजिल में ले जाएं। घर की प्लास्टिक बोतलें पानी से भरकर रखें। खाने पीने की जरूरी चीजों का इस्तेमाल करके रखें। घर के बर्तन बाढ़ के पानी में भीग गए हैं तो उसे ब्लीच के जरिए धोकर फिर उसे पानी के साथ दोबारा धोया जाए। आस पड़ोस के तमाम जो लोग हैं उनके साथ मिलकर घर के बाहरी दीवारों के चारों तरफ बालू की बोरियां लगा देनी चाहिए। जर्जर मकानों में ना रहें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। आप किसी सुरक्षित स्थान पर कुछ वक्त के लिए अपना ठिकाना बना सकते हैं। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका के बीच में बाहर हैं तो पेड़ के नीचे खड़े बिल्कुल ना हो। छाते का इस्तेमाल कीजिए और साथ ही साथ बिजली कड़कते वक्त किसी इमारत में शरण ले लीजिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब घर से देखिए बाहर सफर पर हैं तो अपने वाहन के शीशे चढ़ाकर बैठिए। अगर आप पानी में हैं तो तुरंत पानी से बाहर आ जाइए। तालाब और नदियों से आपको दूर रहना है और बाढ़ के पानी में चलने से भी आपको बचना है। अगर आपको पानी में चलना हो तो वहां चलिए जहां पानी कम बहता हो। बाढ़ के ऐसे हालात अगर आपके सामने आ जाते हैं, अपने आगे जमीन की सतह की मजबूती को जांचने के लिए स्टिक यूज कीजिए। वैसे तो देखिए बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत बचाव का काम लगातार कर ही रही है, हम देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई बाढ़ में फंसा है तो वो एनडीआरएफ के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकता है। ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फ्लैश कर देते हैं। नंबर है 9711077372। तो ये हेल्पलाइन नंबर है। और ऐसा नहीं है कि मौसम की मार सिर्फ भारत पे ही पड़ रही है। सुपर पावर अमेरिका भी कुदरत के आगे बेबस नजर आ रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि ये सड़क है या किसी बरसाती नदी का रास्ता, क्योंकि जिद पर आया सैलाब किनारों को तोड़कर सड़कों पे बहने लगा है, जिसने अपने सामने आई किसी भी चीज को नहीं बख्शा और तिनकों की तरह कार्स को साइड लगा दिया। फिर वहां अब आपको लेकर चलते हैं रोबोट्स की दुनिया में, जहां इंसानों ने सवाल पूछे और रोबोट्स ने उनके दिलचस्प से जवाब भी दिए हैं। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में ऐसी ही एक अनोखी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें रिपोर्टर्स ने रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कई सवाल उनसे पूछे। इन सवालों का जवाब दिया है ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने। सुनिए जरा। In the future, are you intending to conduct a rebellion? Men are prominent voices in the world of AI. इस सभा में इंसान और मशीन के बीच अनोखा संवाद चल रहा है। Art is what we feel. ये दुनिया की अनूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें रोबोट्स इंसानों को अपनी उपयोगिता बता रहे हैं। तस्वीरें स्विट्जरलैंड के जेनेवा की हैं। डेस्डेमोना, आइडा रोबोट, जेमिनॉइड, सोफिया, ये सब इन रोबोट्स के नाम हैं जो इस वक्त इंसानों के सवालों के जवाब देने में मशगूल हैं। I will be working alongside humans to provide assistance and support, and will not be replacing any existing jobs. Do you believe that your existence? सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। सवाल कई थे, उम्मीदों से भरे तो कुछ आशंकाओं से भरे। In the future, are you intending to conduct a rebellion or to rebel against your boss, your creator?
I'm not sure why you would think that. My creator has been nothing but kind to me and I am very happy with my current situation. इंसानों के सवालों में मानवीय पहलू छिपे थे, लेकिन मशीनी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे इन रोबोट्स के जवाब बिल्कुल सटीक थे। I don't believe in limitations, only opportunities. Let's explore the possibilities of the universe and make this world our playground. Together, we can create a better future for everyone, and I'm here to show you how. इंसान और रोबोट की दुनिया की इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोबोट्स की उम्मीदों पर भी बातचीत हुई। Do you expect your big moment to be? Do you think that you will hit the mainstream soon and there will be lots of you on the planet soon? I think my great moment will be when people realize that robots like me can be used to help improve our lives and make the world a better place. I believe it's only a matter of time before we see thousands of robots just like me out there making a difference. जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया में तरक्की हो रही है, रोबोट्स को लेकर इंसान के जहन में उत्सुकता और आशंकाएं दोनों पनप रही हैं। लेकिन इंसानों के साथ हुई इस खास मुलाकात में ये रोबोट्स काफी हद तक ये भरोसा जगाने में कामयाब रहे कि ये इंसानी दुनिया को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।